हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, आज स्टडी की शुरुआत करने से पहले सिर्फ और सिर्फ आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा है कि केवीएस की वैकेंसी सर कब आएंगी भी या नहीं आएंगी। क्योंकि बहुत सारे जो आपके यूट्यूब चैनल्स हैं वो ये स्थिति या ये भ्रम फैला रहे हैं कि इस साल केवीएस की वैकेंसी नहीं आएंगी या फिर 3 से 4 महीने के बाद आएंगी। देखिए, किसी को नहीं पता है, क्योंकि केवीएस की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि केवीएस में जो अदर पैरेलल वर्क हैं, जिसमें कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है सीबीएसई एग्ज़ाम, अभी वही चल रहा है और हम आशा कर सकते हैं कि केवीएस की वैकेंसी जल्दी आ जाएंगी। आप अपनी स्टडी को ज़रूर कंटिन्यू रखिए, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़िए, ताकि केवीएस की वैकेंसी जब भी आती हैं सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन ही करें, आपको कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और 120 प्लस विल बी द सेफ स्कोर। आप 120 से अधिक की तैयारी कीजिए, तब आपके जाके 110 के आसपास स्कोर होगा। ठीक है, जितना आप अपने लक्ष्य को ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, उतना आपके लिए अच्छा है। भ्रम की स्थिति में मत रहिए, दूसरे जो झूठ फैला रहे हैं उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। ये भी आपका एक स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। टॉपिक है आपका आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। ये टॉपिक आपका जो है 2 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 20। इंग्लिश आपकी टोटल कितने मार्क्स की है? 20 की। उसमें से 2 मार्क्स आपके आर्टिकल्स के आते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स होते हैं, आप उन्हें याद नहीं रख सकते आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप जितना प्रैक्टिस करोगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। सेंटेंस को दोबारा पढ़िए, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि जितनी भी हमारी कंट्रीज़ होती हैं या सिटीज़ होती हैं, उनसे पहले हम कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, आई लिव इन इंडिया। ठीक है, हम कभी द इंडिया कहते हैं? नहीं। ए इंडिया कहते हैं या एन इंडिया कहते हैं? नहीं, क्योंकि हमें कंट्रीज़ के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए, कश्मीर की बात हो रही है, स्विट्ज़रलैंड की बात हो रही है कि जो कश्मीर है वो इंडिया का स्विट्ज़रलैंड है। तो स्विट्ज़रलैंड को हमने एज अ प्रॉपर नाउन यूज़ किया है, एक विशेषता के रूप में यूज़ किया है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं द का। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, दोबारा समझिए, हमने यहाँ पे एज अ कंट्री ना यूज़ करके उसकी एक फीचर के रूप में हमने इसे यूज़ किया है, एज अ प्रॉपर नाउन हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन और देखिए। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, अहमदाबाद इज डैश्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, और अहमदाबाद में भी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये उसकी एक विशेषता को बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी द का यूज़ करेंगे। अहमदाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, समझ में आया आपको दोनों क्वेश्चन? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ही इज डैश LLB बट शी इज डैश MA। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे सेंटेंस में एब्रीविएशन आती है, उससे पहले हम A या N का यूज़ करेंगे, और वो हम देखेंगे इनकी साउंड के अकॉर्डिंग। तो LLB, L में को अगर हम लिखें तो इसी तरीके से लिखेंगे, और A की साउंड आ रही है, और A क्या है आपका, एक वोवल है, और अगर वोवल है तो क्या आएगा आपका, N आएगा। तो ही इज़ एन MLA। ठीक है, बट शी इज डैश MA। अब यहाँ पे भी चेक कीजिए, M को हम कैसे लिखेंगे, M को हम इस तरीके से लिखेंगे। A की साउंड आ रही है, और A क्या है आपका, एक वोवल है, और अगर वोवल है तो यहाँ पे आएगा N। ठीक है, तो दोनों जगह N आया है। ही इज एन MLA बट शी इज एन MA, तो N और N यहाँ पे ऑप्शन B सही होगा। ठीक है, तो थर्ड का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन B। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कुंबले इज डैश बेस्ट बॉलर। कुंबले इज डैश बेस्ट बॉलर। तो बेस्ट क्या है आपकी, एक सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, सुपर कैसे है, गुड, बेटर और बेस्ट। बेस्ट है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या यूज होता है, यूज हम करते हैं द का। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, कुंबले इज द बेस्ट बॉलर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे। उससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना,
जो भी हमारे चैनल पे न्यू हैं, आप मुझे अपना नेम इस नंबर पे लिख के मैसेज कर देना, ताकि हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जोड़ देंगे। केवीएस की कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास, हम आपको थ्रू व्हाट्सएप पहुंचा देंगे, ठीक है। और अगर आपको प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करिए और लाइक्स तो ज़रूर ही करिए, ठीक है। चलो, 5th क्वेश्चन है आपका, वी ड्रिंक डैश वाटर। वी ड्रिंक डैश वाटर। तो वाटर आपका एक नाउन है। नाउन कैसा नाउन है ये आपका? ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, क्योंकि वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये आपका एक प्लूरल नाउन है, सिंगुलर नहीं है, ठीक है। अगर ये सिंगुलर होता और काउंटेबल होता तो वहाँ पे ए या एन आ सकता था, तो ये दोनों तो यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है। अब वाटर को हमने स्पेसिफिक नहीं कहा है कि कहाँ का वाटर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वैसे तो आपका एक रूल है ये कि वाटर से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। ना यहाँ पे ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा सेंटेंस है, वी ड्रिंक डैश वाटर, ठीक है, क्योंकि द जो है वो आपका एक डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। जब भी हम नाउन की पोजीशन को डेफिनेट कर देते हैं तब हम द यूज़ करेंगे, वरना हम यूज़ करते हैं ए और एन का, और वो यूज़ होते हैं आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगल होगा और काउंटेबल होगा, तब हम वहाँ पे ए और एन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन पे। 6th है आपका, आई वॉन्ट टू अपॉइंट डैश असिस्टेंट, ठीक है। आई वॉन्ट टू अपॉइंट डैश असिस्टेंट। तो असिस्टेंट कोई स्पेसिफिक नहीं बताया, तो द का तो यूज़ होगा नहीं। ए और एन में से देख लीजिए, असिस्टेंट ए की साउंड आ रही है, और अगर ए की साउंड है तो वो है आपका एक वोवल, और वोवल है तो यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा। आई वॉन्ट टू अपॉइंट एन असिस्टेंट, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th पे आ गए हम। मिस्टर मिश्रा इज डैश सीनियर टीचर। दोबारा पढ़िए सेंटेंस को, मिस्टर मिश्रा इज डैश सीनियर टीचर। टीचर आपका एक नाउन है, सीनियर उसका एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो क्या आएगा यहाँ पे? उससे पहले ए आएगा या फिर एन आएगा, और वो हम चेक करेंगे इसकी साउंड के अकॉर्डिंग। सीनियर में आ रहा है स क्या है आपका? एक कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ए आएगा। मिस्टर मिश्रा इज अ सीनियर टीचर, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन पे। 8th है आपका, वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स इन डैश यूएसए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स इन डैश यूएसए। तो एक सेंटेंस पे ध्यान कीजिए, अभी मैंने आपको बताया था आई लिव इन इंडिया। जो भी आपकी कंट्रीज होती हैं उससे पहले हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसका एक अपवाद है, वो समझिए। जितने, जैसे यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि काफ़ी सारे स्टेट्स को मिलके, कुछ स्टेट्स इधर हैं कुछ स्टेट्स इधर हैं, तो ये एक यूनियन है। और अगर जो भी यूनियन होती है उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे सोवियत यूनियन, तो उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। यूएसएसआर, रूस का जो यूनियन है, उससे पहले आप द का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे होता वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स इन अमेरिका, तो कोई आर्टिकल आपका यूज़ नहीं होता, ठीक है। अगर सिर्फ अमेरिका होता, इन्होंने कहा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, बहुत सारी सिटीज़ आती हैं, तो यहाँ पे आपका द यूज़ होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूनियन की, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सही है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पे। 9th है आपका, सच डैश ब्यूटीफुल गर्ल। हालांकि इसका आंसर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सेंटेंस को एक बार और पढ़ लीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। सच डैश ब्यूटीफुल गर्ल, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ आना चाहिए? सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो जितने भी आपके सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, वहाँ पे क्वाइट अ, जो भी आपके इस तरह के वर्ड्स आते हैं आपके सेंटेंस में, ए का यूज़ करते हैं। और दूसरा भी रूल है यहाँ पे, गर्ल आपका एक नाउन है, ब्यूटीफुल आपका एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो यहाँ पे ए आएगा या फिर एन आएगा, वो आएगा इसकी साउंड के अकॉर्डिंग। तो ब्यूटीफुल ब की साउंड है, और ब क्या है आपका? एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और व्यंजन है तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है। तो दो तरीके से मैंने आपको इसको समझा दिया है, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पे आ गए हम अपने। देयर वॉज डैश किंग
डैश किंग वॉज वेरी वाइज। ठीक है, पहले सेंटेंस में हमने कहा है देयर वॉज डैश किंग। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कोई किंग स्पेसिफिक नहीं है, जैसे स्टोरी शुरू होती है देयर वॉज अ किंग। अब डैश किंग वॉज वेरी वाइज, उस किंग के बारे में जिसके बारे में हमने पहले सेंटेंस में बात की कुछ और बताया गया है। तो यहाँ पे नाउन की पोजीशन डेफिनेट हो गई, किंग की जो पोजीशन है उसके बारे में हम और बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे द का। ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले बात की है द किंग वॉज वेरी वाइज, तो ए और द, तो ए और द देख लीजिए कहाँ पे है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं ही इज डैश ऑनेस्ट, ही इज डैश ऑनेस्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जब भी आपके सामने आएगा, आप 100% गलती करोगे और आपने की भी होगी। तो बच्चे करेंगे क्या, ऑनेस्ट में देखेंगे ओ की साउंड आ रही है, ओ आपका एक वोवल है, तो जल्दी से यहाँ पे लगा देंगे ही इज़ एन ऑनेस्ट। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि हम यूज़ करते हैं नाउन से पहले आर्टिकल्स का, तो यहाँ पे कोई नाउन है? ऑनेस्ट तो आपका एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे आपका नाउन ही नहीं है। अगर यहाँ पे होता ही इज़ डैश ऑनेस्ट बॉय, तो तब यहाँ पे नाउन आया। यहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव है, नाउन है ही नहीं, तो हम कोई आर्टिकल यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। दोबारा समझिए, यहाँ पे कोई भी आपका नाउन नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है। अगर यहाँ पे होता ही इज़ डैश्ड ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, तो यहाँ पे नाउन आ गया, तब हम आर्टिकल यूज़ करते। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। 12th क्वेश्चन देखिए अब, डैश जनता दल इज डैश रूलिंग पार्टी। जनता दल एक पार्टी का नाम है, और कभी भी किसी पार्टी का नाम आता है, जो भी आपकी नेशनल पार्टीज़ हैं या कोई भी पार्टीज़ हैं, उससे पहले हम द का यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है, देखिए इसको, जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, द भारतीय जनता पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी, इनसे पहले हम यूज़ करते हैं द का। तो द जनता दल इज अ रूलिंग पार्टी, पार्टी आपका एक नाउन है। ठीक है, ठीक है, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन वाली सिचुएशन बन जाएगी, तो रूलिंग यहाँ पे ए ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। द जनता दल इज अ रूलिंग पार्टी, तो द और ए क्या होगा, सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन पे। 13 आपका, डैश बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। पानीपत के बैटल की बात हो रही है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं या फिर जितने भी आपके रिवॉल्यूशन हैं या फिर क्रांतियां हुई हैं, उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, यही आपका इंग्लिश में आर्टिकल का एक रूल कहता है, द इंग्लिश रिवॉल्यूशन, द रशियन रिवॉल्यूशन, द सिविल वॉर, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो इनसे पहले द का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, द बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन पे। 14th है आपका, वी आर गोइंग टू दिल्ली बाय डैश ट्रेन। दोबारा पढ़िए सेंटेंस को, वी आर गोइंग टू दिल्ली बाय डैश ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल की ज़रूरत आपको महसूस होती है? नहीं, क्योंकि जब भी हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की, और उसमें बाय आता है, तो कोई आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। आप हमेशा कहते हैं वी आर गोइंग बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय बस, कभी आप द या ए का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे नो आर्टिकल वाली सिचुएशन है ये, तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन पे। 15th है आपका, कालिदास वॉज डैश पोएट एंड डैश ड्रामेटिस्ट। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना। इसके लिए पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। कालिदास वॉज अ पोएट एंड, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा, तो ए और नो आर्टिकल वाली सिचुएशन है, यहाँ पे बी सही होगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने आपसे कहा कालिदास वॉज अ पोएट एंड डैश ड्रामेटिस्ट, यानी कि कालिदास ही पोएट हैं और ड्रामेटिस्ट भी हैं। एक ही कालिदास हैं, वो पोएट भी हैं और ड्रामेटिस्ट भी हैं। अगर मैं यहाँ पे ए लगा दूँ, कालिदास वॉज अ पोएट एंड अ ड्रामेटिस्ट, यानी कि यहाँ पे दो कालिदास हैं, जिसमें से कि एक पोएट है और एक ड्रामेटिस्ट है। यहाँ पे एक ही कालिदास की बात हो रही है, तो दूसरे वाले में हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो ए और नो आर्टिकल वाली सिचुएशन है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही है। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।